हेलो एवरीवन, हंटिंग साइट में आप लोगों का सबका स्वागत है। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हो। आज मैं स्ट्रेंजर थिंग्स का 4th एपिसोड लेकर चले आई हूँ। वीडियो के फर्स्ट में दिखाए जाते हैं वो पुलिस ऑफिसर जॉयस के पास आते हैं, मतलब विल का मम्मी के पास आते हैं और आके बोलते हैं विल का डेड बॉडी मिला है। ये सुनकर जॉयस उसको बोलते हैं मैं तो विल के साथ बात कर रही थी, ये कैसे हो सकते हैं। मैं इस लाइट के ज़रिए से उसके साथ कल बात कर रही थी, उसका बॉडी वो हो ही नहीं सकते। ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर को भी थोड़ा सा शक हुआ। शक होने के बाद फिर से जॉयस एक ही बात बोलने लगते हैं और वो पुलिस ऑफिसर उसको तसल्ली देने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं और जॉनथन आके भी उसको बहुत सारे कुछ बोलते हैं। और उसके बाद जॉनथन और उसके मम्मी सोने के लिए चले जाते हैं और पुलिस भी वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होते ही जॉनथन उसके मम्मी को बुलाते हैं और बुला के और बोलते हैं उसके मम्मी को चलो हम लोगों को जाना है मुर्दा घर और विल का बॉडी को देखने जाना है। और वो लोग तैयार होके मुर्दा घर चले आते हैं और उसके साथ वो पुलिस ऑफिसर भी आते हैं। लेकिन वहाँ पर एक लेडी थे, वो पुलिस ऑफिसर को बोला जो पोस्टमार्टम करते हैं वो कल नहीं किए थे, कुछ स्टेट का लोग आए थे, वो लोग आके ही उसका पोस्टमार्टम किए थे और वहाँ का जो पोस्टमार्टम करते वो लोग को उसने भगा दिए थे। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर को थोड़ा सा डाउट हुआ। उसके बाद जॉनथन और उसके मम्मी वहाँ पर विल का बॉडी देखने के लिए चले जाते हैं। जॉयस बोलते मेरे बेटे के राइट हैंड में एक बर्ड का दाग है, उसको दिखाओ, देखने के बाद तभी मैं ट्रस्ट करूँगी यही मेरा बेटा है। उसके बाद दिखा जाते पुलिस ऑफिसर जॉनथन बात ही कर रहे थे, तभी जॉयस चिल्लाते चिल्लाते बाहर आ जाते और बोलते ये मेरा बेटे का बॉडी नहीं है तो मैं उसको फ्यूनरल नहीं करूँगी और साइन भी नहीं करूँगी, ये बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद दिखाए जाते जॉनथन भी उसके मम्मी के पीछे पीछे जाते, लेकिन वो तो गाड़ी में उठने के लिए राज़ी नहीं था। इसीलिए जॉनथन और उसके मम्मी के बीच रास्ते के बीच में दोनों में बहुत ही लड़ाई हो जाते और सब लोग उन दोनों को घूर घूर के देख रहे थे और उसका मम्मी उसको साफ मना कर देते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। ये बोलकर जॉनथन की मम्मी वहाँ से चले जाते और जॉनथन दूसरी साइड दिखाए जाते माइक को। माइक बहुत ही अपसेट थी, इसीलिए वो विल का बनाया हुआ फ़ोटो को देख ही रहे थे। तभी वो लड़की 11 वो माइक का रेडियो फ्रिक्वेंसी लेकर कुछ कर रहे थे। माइक उसको मना करने पर भी वो फिर भी कर रहे थे। तभी वो लड़की माइक को बोले कि मैं विल के साथ बात करवा सकता हूँ तुम्हारे, ये बोलकर उसको वो डिवाइस दे देते हैं और सच में वो विल ही थे और उसका लड़की का नाक से खून बह रहे हैं। और विल का आवाज़ सुन के माइक को थोड़ा सा उसके ऊपर ट्रस्ट हुआ, इसीलिए वो उसकी मम्मी को बोलते हैं आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद उसका मम्मी वहाँ से चले जाते हैं और डस्टिन और लुकास को कॉल करते, उसके घर आने के लिए इनवाइट करते हैं। डस्टिन और लुकास माइक के घर आने के बाद माइक उसको बोलने लगे कि 11 विल से मेरा बात करवाए थे और वो अभी तक ज़िंदा है। तभी लुकास बोलते हम लोग ने उसका बॉडी देख कर आए हैं जो कि डेड बॉडी है, इसीलिए आई थिंक वो ज़िंदा नहीं है। ये बोलकर वो उसके ऊपर चिल्ला उठते हैं और डस्टिन वहाँ पर चुप बैठे रहते हैं। तभी माइक उसको बोलते हैं अगर 11 को कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो कंट्रोल दिया जाएगा तो वो शायद बात कर सकते हैं विल से। ये सुनकर डस्टिन बोलते हैं शायद सर जो बनाए थे वो वाला रेडियो कंट्रोल आई थिंक काम में आ जा सकते हैं। लेकिन तभी लुकास बोलते हैं वो तो स्कूल में है, लेकिन तुम इसको स्कूल में कैसे ले जाओगे। इसीलिए माइक उसका मेकअप कर देते और डस्टिन और लुकास ने उसके लिए एक ड्रेस बना देते। ड्रेस बनाने के बाद उसको एक फॉल्स हेयर भी लगा देते और वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उसको सजाने के बाद चारों ने मिलकर
वो स्कूल चले आते हैं और स्कूल चले आने के बाद जिस रूम में रेडियो फ्रीक्वेंसी का वो मशीन है उस रूम लॉक किए हुए थे। और तभी वहाँ पर उनका जो सर उसको हेल्प करते थे वो सर आ जाते और वो सर आके उन लोगों को बोलते तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब माइक बोलते हैं कि हम लोग थोड़ा सा अपसेट है, इसीलिए हम लोग तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। और वो सर उनको पूछते ये लड़की कौन है। तभी माइक सर को बोलते ये मेरा कज़िन बहन है जो कि स्वीडन से आए हैं। उसके बाद वो सर उन लोगों को उस रूम का चाबी दे देते और वो लोग उस रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ 11 को कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं। और अचानक से तभी करंट ऑफ हो जाते और वो तीनों को बहुत ही डर लग रहे थे। तभी उस मशीन से कुछ अजीब अजीब सा आवाज़ आने लग जाते और करंट भी ऑफ हो गए थे और 11 की नाक से बहुत ही खून बह रहे थे। ये देखकर सब लोग बहुत ही डर जाते हैं और उसको लेके घर चले आते फिर से। दूसरी साइड बारबरा अभी मिसिंग था, इसीलिए नैन्सी को कुछ पुलिस ऑफिसर ने बात करने के लिए आए थे और वो लोग पूछते लास्ट नाइट क्या हुए थे। इसीलिए नैन्सी उन लोगों को साफ साफ झूठ बोल देते और बोलते बार्ब और मेरा बहुत ही अच्छा कनेक्शन थी, लेकिन वो कैसे गायब हुआ, क्यों गायब हुआ, ये मुझे पता नहीं है। ये बोलकर वहाँ से वो और उसका मम्मी चले जाते हैं। घर आने के बाद उसका मम्मी उसके ऊपर बहुत ही चिल्लाते और बोलते तुम इस बारे में सब कुछ जानते हो, तुम मुझे खुलकर सब कुछ बताओ। तब नैन्सी बोलते मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। ये बोलकर वो सीधा उसके रूम पे चले जाते हैं और रूम में आने के बाद जो फ़ोटो जॉनथन ने क्लिक किए थे वो सारे फ़ोटो को एक एक करके जोड़ते और जोड़ने के बाद उस फ़ोटो में कुछ अजीब सा चीज़ उसको देखने के लिए मिला और वो फ़ोटो को लेकर जॉनथन के पास आ जाते हैं और वो उसको पिछली रात की सारी बात बताते हैं और नेक्स्ट डे क्या हुआ था वो भी उसको बताते हैं और उसने ये भी उसको बताती है कि उसने कुछ अजीब सा चीज़ देखे थे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर, उनको तो पहले से ही डाउट थे, इसीलिए वो जो इंसान पोस्टमार्टम करते जिसका नाम गैरी है वो आके उसको पूछताछ करते हैं। गैरी उसको बताते हैं मैंने उस बच्चा का पोस्टमार्टम नहीं किए थे, बाहर स्टेट से कुछ ऑफिसर्स आए थे, वो लोग किए थे उसका पोस्टमार्टम और उसको भगा दिए थे वहाँ से। इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर वो फिर से मुर्दा घर में आते और आके जो लड़की वहाँ पर बैठी थे उसको बोलते मैंने मेरा हैट यहाँ पर रख दिए थे, वो लेने के लिए आए हों यहाँ पर। ये बोलकर वो अंदर चले जाते और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे, उसको मार के उससे चाबी ले लेते और वो चाबी लेने के बाद वो विल का बॉडी फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद एक छुरी से उसका बॉडी काटते, तभी उसको दिखाई देते उसके बॉडी से बहुत सारे कॉटन निकल रहे थे। तभी उसको पता चला कि ये बॉडी सच में नकली ही है और जॉयस सच ही बात कर रहे थे। इसीलिए वो जल्दी जल्दी हॉकिंस नेशनल लाइब्रेरी में आ जाते हैं। आगे का पार्ट्स नेक्स्ट में आएगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप लोगों को इस वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक शेयर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए सब लोग खुश रहना, अच्छे रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।